एक बार एक बीबीसी जर्नलिस्ट ने मोदी जी के सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स पर सवाल उठाए। इस पर मोदी जी का जवाब क्या था, वो सुनिए। Some would say it is a human right, or is a general international Please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. जो आदमी अपनी राय और विचार को लेके इतना बेबाक और अडिग रहा हो, उसे बड़ा बनने से भला कौन रोक सकता था। अगले साल देश में चुनाव हैं। एक तरफ 26 पार्टियां एक साथ हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप इस नाम से चाहे नफरत करते हो या फिर आप इस नाम के लिए जान भी देने को तैयार हो, आप चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो या सेंटर में, लेकिन एक बात शायद आप सब मानते होंगे कि आज़ादी के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में मोदी से बड़ा पॉलिटिकल लीडर शायद अभी तक कोई दूसरा नहीं हुआ। इस वीडियो में हम वो सब बात नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी एक अच्छे इंसान है या नहीं, या फिर वो अच्छे फैसले लेते हैं या नहीं। उस बारे में आप सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, और वो राय जो भी है वो अपनी जगह सही है। यहाँ हम सिर्फ मोदी ब्रांड की बात कर रहे हैं, मतलब कैसे ये नाम आज इतना बड़ा हो गया कि बाकी सभी पॉलिटिकल लीडर इस नाम के सामने आज बोने लगते हैं। कैसे ये नाम दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता रहता है। मोदी ऐसा क्या करते हैं कि करोड़ों इंडियन आंख बंद करके उनकी बात मान लेते हैं। ये सब पता चलेगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात जिसने मोदी जी को आज इतना बड़ा लीडर बनाया है वो ये है कि वो एक कमाल के सेल्समैन है, जो अपनी जिंदगी को और खुद को बहुत अच्छे से जनता को बेचना जानते हैं। आप सबने सुना है कि मोदी जी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। मोदी जी की माँ ने मजदूरी करके उन्हें पाला था। आपने सुना होगा कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, और ये भी कि उन्होंने 2 साल हिमालय में साधना की है। इसके अलावा भी आपने ऐसी बहुत सारी बातें और भी सुनी होंगी। पर एक मिनट के लिए ये सोचिए कि इन सब बातों का किसी के एक अच्छे या बुरे लीडर होने से क्या लेना देना है। कोई इंसान एक अमीर घर में पैदा होकर और विदेश में पढ़कर भी एक ग्रेट लीडर हो सकता है, लेकिन हम जब भी किसी के संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो हमारे अंदर उसके लिए अपने आप हमदर्दी बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन आइडल, जहाँ दूसरा पार्टिसिपेंट इसीलिए सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने बहुत संघर्ष किया है। और यही चीज़ मोदी जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो अक्सर हमको अपने बुरे वक्त के किस्से बताकर हमारे दिल में अपने लिए एक जगह बना लेते हैं, जो कि वास्तव में एक बहुत ही जीनियस तरीका है खुद के लिए लोगों का सपोर्ट हासिल करने का। मोदी जी ने कई बार ये कहा है कि वो हर धर्म का आदर करते हैं, और ये भी माना है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन था, है और रहेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग उन्हें हिंदुत्व का एक ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, और उनके समर्थकों में भी ज्यादातर लोग हिंदू ही हैं। तो ऐसे में जब कई नेता सिर्फ वोट के लिए कभी मंदिर, कभी मस्जिद और कभी चर्च के आगे सर झुकाते हैं, मोदी जी ने हमेशा अपने हिंदू धर्म का ही पालन किया है, और इस बात पर वो बहुत गर्व भी करते हैं, जो कि सही बात भी है। उनके देश का पीएम होने का मतलब हर धर्म को अपना लेना नहीं है। अब उनकी सोच किस धर्म को लेकर क्या है वो तो मोदी जी ही जाने, लेकिन उन्होंने इस बारे में हमेशा यही कहा है कि मैं हर धर्म का आदर करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। और खुद की हिंदू सनातन संस्कृति पर गर्व करने की वजह से ही करोड़ों हिंदू आज उनके समर्थक हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंगबली की। मोदी जी के जो ये हिंदू समर्थक हैं वो हमेशा ऐसा महसूस करते हैं जैसे खुद मोदी जी का हाथ उनके सर पर है। कहने का मतलब मोदी जी के हर हिंदू समर्थक को उनके पावर में होने से ये फील होता है जैसे कुछ पावर उनके पास भी है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई बड़ा मंत्री, अधिकारी या पुलिस में होता है तो आप खुद भी हमेशा थोड़ा अकड़ में रहते हैं। आपको लगता है कि कोई भी पंगा हुआ तो आपका दोस्त या रिश्तेदार आपकी मदद करेगा। ये जो एक पावर की फीलिंग आपको अपने दोस्त से मिलती है, ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होती है। और यही फीलिंग आज मोदी के हर हिंदू समर्थक को मोदी जी के प्रधानमंत्री बने रहने से मिलती है, और शायद पीएम मोदी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब से 10-15 साल पहले तक का वक्त आपको याद होगा। उस वक्त इंडिया की दुनिया में कोई खास पहचान नहीं थी। यूनाइटेड नेशंस, WTO या फिर G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया बस नाम मात्र के लिए ही शामिल होता था। वहाँ इंडिया की आवाज़ पर या इंडिया के ओपिनियन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था, और ये एक कमज़ोर लीडरशिप की वजह से ही था। फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की। लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, और शायद ये आप सबने भी महसूस किया होगा। और इसकी एक बड़ी वजह है मोदी का इंडिया को मजबूती के साथ रिप्रेजेंट करना। इसके लिए मोदी जी ने दूसरे देशों के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है, और ज़रूरत पड़ने पर उनका विरोध करने से भी वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। इंडिया की तरफ से मोदी जी वो पहले लीडर हैं जिन्हें आज शायद पूरी दुनिया जानती है, और ये भी मानती है कि वो एक पावरफुल लीडर हैं। तो जब एक देश की कमान एक पावरफुल लीडर के हाथ में होती है तो उस देश की इमेज भी अपने आप पावरफुल बन जाती है। इसके बाद मोदी जी की वो अगली खास बात जो उन्हें एक बड़ा लीडर बनाती है वो है उनके मुश्किल फैसले लेने की और उन पर टिके रहने की काबिलियत। मोदी जी को पीएम बने 10 साल होने वाले हैं, और इन 10 सालों में उन्होंने कई बड़े और बेहद मुश्किल फैसले लिए हैं।
जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आर्टिकल 370 या फिर अग्निवीर स्कीम। और इन सब फैसलों में ही मोदी जी को अपोजिशन के साथ साथ जनता का भी बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो इन फैसलों से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी जगह अगर कोई और पीएम होता तो शायद जनता के विरोध के डर से ऐसे फैसले कभी ले ही ना पाता। और ऐसे ही मुश्किल फैसले लेने की वजह से इंडिया के साथ ग्लोबली भी मोदी जी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह जाना जाता है। मोदी जी की एक खासियत ये भी है कि उन्हें एक छोटी सी सक्सेस को एक बड़ा अचीवमेंट बनाना आता है, और इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है G20 समिट। 20 देशों की ये समिट हर साल होती है, और इस साल इसे होस्ट किया था इंडिया ने। लेकिन इंडिया ने इस समिट को इतने शानदार तरीके से होस्ट किया कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। वैसे ही जब इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था, तब भी दुनिया भर ने इसके लिए इंडिया को बधाई दी थी। तो कैसे छोटी सी जीत को भी बड़ी कामयाबी में बदला जाता है, ये शायद मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। इसके अलावा मोदी जी जनता को अपने साथ जोड़कर रखना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको कोविड का वो टाइम याद होगा जब मोदी जी के कहने पर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दिए जलाए थे। इसी साल गांधी जयंती पर मोदी जी ने देश की जनता से 1 घंटे के लिए श्रमदान करने को कहा था, और करोड़ों लोगों ने ऐसा किया भी था। और मोदी जी के ही कहने पर पिछले साल करोड़ों लोगों ने इंडिपेंडेंस डे पर घर पर तिरंगा लगाया था। तो मोदी जी हमेशा ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स खोज कर लाते रहते हैं, और इन सब बातों से जनता को यह एहसास होता है कि वो भी देश के लिए कुछ योगदान दे रही है, और मोदी जी हमेशा जनता के बीच चर्चा का मुद्दा बने रहते हैं। मोदी जी हमेशा कुछ जीनियस और भरोसेमंद लोगों को अपने साथ रखते हैं, जैसे कि NSA अजीत डोवाल और फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर प्रसाद। आप देखेंगे कि मोदी जी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो ये दोनों उनके साथ ही होते हैं। और जब आपको सलाह देने वाले लोग समझदार होते हैं तो आपके फैसले और स्टेटमेंट भी पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किए जाते हैं। भले ही मोदी जी चुनाव प्रचार के वक्त अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हों, लेकिन जब बात गंभीर मुद्दों की होती है तो उन्हें सलाह देने वाले लोग भी वाकई समझदार होते हैं। इस सब के अलावा मोदी जी हमेशा पॉप कल्चर का हिस्सा बने रहते हैं, फिर चाहे वो उनकी नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड। आप हर जगह लोगों को उनके बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि मोदी जी के हेटर्स जिन भी नेताओं को फॉलो करते हैं वो उनसे ज्यादा मोदी जी के बारे में ही जानते हैं और जानने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो फिर चाहे वो फॉलोअर हो या हेटर, जब भी बात पॉलिटिक्स की होती है तो उसमें सबसे ज्यादा नाम मोदी जी का ही लिया जाता है। पहले हिंदुस्तान हर चीज के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखा करता था। हम लोग उनसे बहुत प्रभावित थे। हम उनसे इतना प्रभावित थे कि अपनी अच्छी चीजों को भी छोड़ रहे थे। वेस्ट डेवलप्ड है, ये बात सही है, पर क्या डेवलप्ड कंट्रीज की हर राय, हर विचार, हर नियम सही है? ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बात हमें सिखाई है मोदी जी ने। मोदी जी ने इंडिया को इंडिया पर गर्व करना सिखाया है, यहाँ की संस्कृति पर गर्व करना सिखाया है। आप में से बहुत से लोग मोदी जी से नफरत करते होंगे और बहुत से लोग उनके समर्थक होंगे, और उनके समर्थक और हेटर्स हमेशा एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तव में आपके आपस में लड़ने से ना तो मोदी जी को कोई फर्क पड़ता है और ना ही किसी दूसरे नेता को, लेकिन आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से इस चैनल को जरूर फर्क पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।